say the wrong things, ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. झाइयों की परेशानी, ओपन पोर्स की परेशानी, हाइपर पिगमेंटेशन की परेशानी, चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बों की परेशानी, अचानक से रंग कम हो जाने की परेशानी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं छवि। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मैजिकल टोनर और एक ऐसा मैजिकल फेस पैक लेकर के आई हूँ कि स्किन रिलेटेड आपकी सारी परेशानियों को सलूशन देने वाला है। आपको ये जो टोनर है इसका जब आप इस्तेमाल करोगे तो 2 से 3 दिन में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 100% रिजल्ट के लिए आपको 15 से 20 दिन के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन के ऊपर 100% रिजल्ट दिखे तो 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी झाइयाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट है, डलनेस है, किसी कारणवश आपकी रंगत कम हो गई है, ओपन पोर्स की परेशानी है, यानी कि बड़े बड़े जो रोम छिद्र होते हैं खड्डे खड्डे टाइप के, उसकी अगर परेशानी है तो उन सब के ऊपर ये मिरेकल वाला काम करने वाला है। किसी के ऊपर ये 2 से 3 दिन में ही लगेगा कि उसकी स्किन में फ़र्क दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि कोई भी क्रीम हो या कोई भी मेडिसिन है वो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। तो हो सकता है किसी को लगे कि उसकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो 2 से 3 दिन में ही लाइट होने लगे हैं, या फिर अगर उनको ओपन पोर्स की परेशानी है तो वो श्रिंक होने लगे हैं। किसी को 7 डेज लगने वाला है, किसी को 15 डेज और किसी को 1 मंथ। लेकिन 100% ये जो रेमेडी मैं ले करके आई हूँ, वैसे मेरे सारे रेमेडी काम करते हैं। किसी को जल्दी असर दिखलाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम से असर दिखलाते हैं, लेकिन दिखलाते ज़रूर हैं। लेकिन कुछ है उनको लगता है कि भैया ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, तो वो अपने मन में सोच के रखते हैं कि भैया मेरे ऊपर तो कुछ काम ही नहीं करता। तो आप यकीन माने, जो ऐसी सोच रखते हैं कि उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता है, तो वाकई उनके ऊपर कुछ असर नहीं करता है। पॉजिटिव सोचते हो तभी पॉजिटिव होता है, निगेटिव सोचते रहोगे तो कभी अच्छा नहीं होने वाला है। सिंपल मैं आपको कैसे समझाती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि छवि मुझे आपकी कोई रेमेडी ही नहीं सूट करती है, मुझे आपकी रेमेडी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ? तो अब ऐसे लोगों के लिए मैं एक आपको रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को एक डायबिटीज है। अब ये है पेशेंट, ये है डॉक्टर। तो वो गया डॉक्टर के पास अपनी डायबिटीज़ को दिखलाने के लिए। तो डॉक्टर को उस पेशेंट का हिस्ट्री समझने में ही इतने में कम से कम मीन्स पहले तो उससे बात होगी, ओके ये तो वो क्या करेगा, पेशेंट को कोई जो टैबलेट जो डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड जो टैबलेट होते हैं वो उस पेशेंट को देता है। पेशेंट को बोलता है कि 7 डेज खाइए, 7 डेज में अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर से आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको देखता हूँ कि मेडिसिन आपको क्या देना है। 7 डेज बीतता है, डॉक्टर के पास आके पेशेंट बोलता है सर मुझे तो इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, शुगर मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुआ बस। तो डॉक्टर फिर दूसरा टैबलेट देता है, फिर बोलता है कि ओके आप इस टैबलेट को 15 डेज यूज़ कीजिए, फिर मेरे पास आइए। 15 दिन हो जाता है, फिर वो आता है, बोलता है सर मुझे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, ये टैबलेट आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपके हिस्ट्री को, अभी आपके मैं प्रॉब्लम को समझना शुरू किया। अब वो आता है तीसरी बार, कहता है सर मुझे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो क्या करता है, उस डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर देता है और फिर वो चला जाता है किसी और डॉक्टर के पास। फिर उस डॉक्टर के पास जाकर के सेम प्रॉब्लम समझाता है, फिर वो डॉक्टर उसको सेम प्रॉब्लम समझाता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको डॉक्टर के ऊपर मीन्स आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आपको समझने में टाइम लगता है, आपके प्रॉब्लम को समझने में टाइम लगता है। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 1 मंथ कम से कम डॉक्टर को आपके प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तभी वो बार बार आपके टैबलेट्स को, स्टार्टिंग में आप गौर करो, सिंपल डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो, स्टार्टिंग में आपके टैबलेट्स चेंज होते हैं, वीक में 1 टाइम, 15 डेज में, फिर 1 मंथ में। फिर डॉक्टर को फाइनली, अगर आप एक ही डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराते रहते हो तो फाइनली डॉक्टर आपको समझ पाता है, आप डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट को समझ पाते हो, और फाइनली आपके जो डायबिटीज़ की जो परेशानी है
उसका सलूशन जो है वो डॉक्टर निकालता है, और उसके बाद वो तब आपकी ट्रीटमेंट एक्चुअली शुरू होती है इस डॉक्टर के पास 1 मंथ के बाद, क्योंकि डॉक्टर को आपकी सारी परेशानी का पता चल जाता है, आपके नेचर का पता चल जाता है, अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। जो मुझे लिखते हैं कि छवि मुझे तो आपका ये रेमेडी पसंद ही नहीं है, अरे भैया स्टार्ट करो, थोड़ा स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम दो, रेमेडी को टाइम दो। रेमेडी है, होममेड फेस पैक है, ये मिरेकल नहीं है, 100% मिरेकल करता है, बट आपको उसके ऊपर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। सिंपल एक पेड़ के पास जाते हैं, 4 बार उसको अगर आप बोलते हो यार तुम तो बेकार हो बेकार हो बेकार हो, तो वो पेड़ भी सोचता है यार मैं बेकार हूँ, है ना। तो किसी भी चीज को आप पॉजिटिव लेते हो तो मीन्स वो आपको पॉजिटिव असर दिखलाता है। तो मैं इतना ज्ञान दी हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, उस कमेंट को जो मुझे बार बार आप करते हो, आपकी रेमेडी यार स्टार्ट करो। अगर आपको ये रेमेडी लग रहा है कि ये रेमेडी काम नहीं कर रही है तो कोई और रेमेडी आप ट्राई करो। यूट्यूब के ऊपर मैं भरपूर मात्रा में रेमेडी शेयर की हुई हूँ, इसको ना सही उसको सही, उसको ना सही उसको सही, कोई ना कोई रेमेडी तो आपको जरूर काम करेगी ना। अगर मान लीजिए आपको मेरी रेमेडी नहीं सूट करती है, फिर आप मेरे रेमेडी को छोड़ दीजिए। जैसे मैं डॉक्टर को बोली हूँ ना किसी और डॉक्टर के पास जाइए, तो फिर वैसे ही आप किसी और यूट्यूबर के पास जा सकते हो, उसकी रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए सिंपल, आज अब बहुत लंबा चौड़ा मैं भाषण दे दी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। सबसे पहले मैं एक बात कहती हूँ, इसको स्टार्ट करने के पहले, बनाने के पहले, ये 100% वर्क करने वाला है आपके पिगमेंटेशन के ऊपर, आपके झाइयों के ऊपर, आपके लार्ज ओपन पोर्स के ऊपर। ओपन पोर्स के ऊपर अगर आपकी स्किन डल हो गई है, लूज हो गई है, फाइन लाइन आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, अगर आप हर महीने में जाके फेशियल कराते हो, ब्लीच कराते हो, उस सब की परेशानी से आपको निजात देने वाला है, बशर्ते अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो मिरेकल 100% होगा। बस आपको उसको साथ देना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है आपको कुक्ड राइस वाटर, यानी कि चावल का पानी, जो आपके ओपन पोर्स की परेशानी को, आपके चेहरे के ऊपर जो फाइन लाइन रिंकल्स है उनकी परेशानी को, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है, सैगी हो गई है, डल हो गई है, उन सब की परेशानी को ये दूर करने वाला है। आपको अगर आपके चेहरे पे बॉडी वाले लार्ज ओपन पोर्स की परेशानी है उसको भी दूर करता है, आपकी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन और टाइटन करता है ये कुक्ड राइस वाटर। सिंपल है, पका हुआ चावल को आप जब पकाते हो और जब चावल पक जाता है तो उसका पानी जो है उसको फेंकने के पहले आपको निकाल लेना है। इसके अंदर सॉल्ट नहीं है, ठीक है, बगैर सॉल्ट वाला है। आप स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हो और या फिर आप कोई भी कांच के बॉटल में रख सकते हो, या तो कांच के बॉटल में या फिर प्लास्टिक के बॉटल में आपको यूज करना है। बाकी आप स्टील में इस्तेमाल ना करें, ना स्टील में बनाएं, ना ही स्टील के बर्तन में स्टोर करें। कुक्ड राइस वाटर तकरीबन 4 स्पून के करीब में मैं कुक्ड राइस वाटर लेने वाली हूँ। अच्छा, जो भी मैं चावल का पानी इस्तेमाल करती हूँ, जब भी मैं चावल बनाती हूँ उस दिन ही मैं नहीं ले लेती हूँ। जैसे कि आज मैं चावल पकाई, पानी निकाली, तो पूरे 1 दिन तक उसे मैं रेस्ट लेने देती हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, फ्रिज में नहीं डालती हूँ, ताकि वो और भी ज़्यादा मेरी स्किन के ऊपर वो इफेक्टिव हो जाता है। अगर 1 दिन के बाद से इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी स्किन के लिए वो मिरेकल साबित होता है। तो मैं ये ले रही हूँ कुक्ड राइस वाटर 4 स्पून, ठीक है। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो मिरेकल इंग्रेडिएंट है। आप यकीन माने, इस टोनर को बनाना और इस टोनर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, और मेकिंग कॉस्ट बहुत लगने वाला है। इस सेकेंड इंग्रेडिएंट को आपको परचेज करने में तो 20 से 30 रुपए लगने वाले हैं और ये तो फ्री ही है। तो 30 मेकिंग कॉस्ट 30 रुपए में आपको इन सारी परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। तो सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है इमली। अब इमली को क्या करना है, धो देना है और धोने के बाद इसको सोक कर देना है ठंडे पानी के अंदर। यानी कि ये देख रहे हो प्लास्टिक का है, उसके अंदर मैं डाली हूँ, या फिर आप कांच में स्टोर कर सकते हो। तो इसको मैं पानी के अंदर छोड़ी हूँ तकरीबन
5 to 6 आवर के लिए, यानी कि इमली को पानी के अंदर छोड़ी हूँ 5 से 6 घंटे के लिए, और 5 से 6 घंटे के बाद कुछ इस तरह का पानी जो है आपको निकल जाता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इमली क्या करता है, आपके स्किन को वाइटेन करता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है इमली जो है आपके स्किन के ऊपर को नेचुरली ब्लीच कर देता है। जो आप पार्लर में जा करके बड़े बड़े ब्रांड्स के जो आप ब्लीच कराते हो, वो सारे जो ब्लीच इसके सामने फेल है। या आपके नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाया जाता है इमली के अंदर, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, यानी कि अगर आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन है, रिंकल्स है, तो उनको हटाने में भी इसे महारत हासिल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, सैगी हो गई है, तो उसको ये ठीक करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं, मिलाजमा है, उन सब के ऊपर ये मिरेकल वाला काम करता है। इमली वाली हूँ, ये देखिए इमली का पानी कितना ले रही हूँ इसके अंदर, तो ये ले रही हूँ मैं 1 स्पून, 2 स्पून, 2 चम्मच और 3 स्पून एंड 4 स्पून, यानी कि इक्वल अमाउंट में आपको लेना है। जितना आप लिए हो 4 स्पून अगर आप लेते हो कुक्ड राइस वाटर, 4 स्पून ही आपको लेना है इमली का पानी। ये हो गया अच्छे से। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको कहूँगी अगर आपके पास अवेलेबल है तो 100% इस्तेमाल करें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप इसको आप स्किप कर सकते हो। वो है रोज़ वाटर, ठीक है। मेरे पास डाबर का है, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो तो चलेगा। रोज वाटर क्या करेगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता है, आपके चेहरे पे गुलाबी निखार लाता है। मैं तकरीबन 2 स्पून के करीब में ऐड करने वाली हूँ, तो ये हो गया 2 स्पून के करीब में रोज वाटर में ऐड कर। अब आपको क्या करना है, इन सबको कर लेना है एकदम अच्छे से मिक्स में रख के स्प्रे कर सकते हो। रात में सोने के पहले बेस्ट टाइम है नाइट टाइम में, आप चाहें तो डे टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी अगर नाइट टाइम में करते हो तो सुपर से भी ऊपर रहने वाला है। अगर एकदम साफ सुथरा रहने वाला है, रहना चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कॉटन लूँगी मैं, इससे डिप करूँगी और पूरे फेस के ऊपर टैप 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 टैप, ठीक है, टैप टैप। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको सूट नहीं करते हैं, इसीलिए पहले पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही अपने पूरे फेस के ऊपर इस्तेमाल करें। पैच टेस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा के आपको देखना है। अगर आपको कुछ खुजली रैसेस नहीं होते हैं तभी आपको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको अपने फॉरहेड पे भी इसे लगाना है। आपको कुछ जलन, अगर खुजली वगैरह नहीं हो रहा है तब आप आराम से हाफ एन आवर इसको रख सकते हैं। और हाफ एन आवर रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको वॉश कर लेना है नॉर्मल ठंडे पानी के साथ। तो आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर 5 डेज तक, यानी 5 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो। उससे ज़्यादा भी रख सकते हो 7 डेज तक, लेकिन मैं बोलूँगी 5 दिन के बाद इस्तेमाल ना करें, फिर से दूसरा बना लें। अब बात कर लेते हैं फेस पैक। तो आपको फेस पैक कैसे बनाना है और आपको फेस पैक कितने बार लगाना है। सबसे पहले तो ये टोनर के बारे में आपको बता दूं, ये टोनर आपको डेली रात में लगाना है, रोज लगाना है, 30 मिनट्स रखना है और वॉश कर लेना है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, सारे स्किन टाइप्स को जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पानी आपका यही रहेगा, जो आपने टोनर बना के रखा है ना, थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए टोनर, आपको यही पानी लेना है। मेन इंग्रेडिएंट आपका यही होना चाहिए। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है राइस फ्लावर। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, चावल का आटा इसके अंदर डालोगे, मिक्स करोगे और अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करोगे। फेस के ऊपर आपको अप्लाई कब करना है, इस टोनर को आपको नाइट टाइम में लगाना है, 30 मिनट्स रखना है और वॉश कर लेना है। और जो ये फेस पैक है, जब भी आपको लगे कि आप सार लेने जाने वाले हो, उसके पहले या फिर कभी भी जब भी आप फ्री हो, अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लें, साफ कर लें। उसके बाद इस पैक को आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लें। अंडर आई नहीं लगाना है, फेस और नेक के ऊपर लगाएं। अगर आपके हाथ बहुत काले हैं तो आप हाथ को भी के ऊपर भी लगा सकते हो। उसके बाद इसको लगा लें, 15 से 20 मिनट रखें और उसके बाद आप वॉश कर लें।
अब इस पैक का इस्तेमाल आपको वीक में सिर्फ 3 बार करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गए 15 मिनट्स के बाद वॉश करती हूँ, फिर रिजल्ट दिखलाते हो। और जब आप वॉश करते हो तो नाइट टाइम में आपको क्या करना है, वो वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, नाइट टाइम में जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो आपको इस्तेमाल करना है और फिर आपको सोना है बिना मॉइस्चराइज़र के, यानी कि बिना किसी नाइट क्रीम के आपको नहीं सोना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, इस पैक का इस्तेमाल अगर आपकी उम्र 15 साल से ऊपर की हो गई है तब आप वीक में 2 बार कर सकते हो। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।